है। अरे गुप्ता गाली है। मेरी रिक्वेस्ट आप गुप्ता गाली है। प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष नाम से चलते हैं, वो कहना गाली है। यहाँ पर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है मैं गुप्ता लोगों का सम्मान करता हूं। पूरी दुनिया गाली मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी बात को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है आज की स्थिति में। पूरी दुनिया में प्रेम शुक्ला के बारे में मालूम है, मां बहन की गालियां देते हैं अपनी जात से बोलते हैं, चिचिया कह रहे हैं। पूरी दुनिया के मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है आप मां बहन की गालियां देते हैं। आपका संस्कार क्या है? आपका संस्कार क्या है? गालीबाज है, गाली देता रहता है, गाली समझते हैं, सुबह गाली देता रहता है। ये साहिल भाजपा के लोगों को और उनके समर्थकों को मेरे नाम से मिर्ची लगती है, पर्सनल अटैक करते हैं। संबंधित यह आदेश नजर आता है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मैंने भी पढ़ा है। उस आदेश में जो जिक्र किया गया है वो इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी अपराधी की पहचान उसके जाति विशेष से नहीं होनी चाहिए। डीजीपी कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक ही नाम के कई अपराधी होते हैं, इसीलिए हमको जात लिखनी पड़ती है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भाई फिर फादर का नाम लिखिए, मदर का नाम लिखिए, आधार कार्ड उसका जिक्र करिए ताकि उसकी पहचान हो सके। जाति के नाम से उसका अवलोकन क्यों होना चाहिए? उसके साथ साथ बाद में उन्होंने यह कहा कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वाहनों पर बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं जिसके वजह से जाति विद्वेष की भावनाएं बढ़ती है। कहीं भी राजनीतिक रैलियों का जिक्र नहीं है। आज आपकी सरकार भी ऐसी पार्टियों के समर्थन से चल रही है जो जाति विशेष की पार्टियां हैं। प्रेम शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि ऐसी कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हाँ, कुछ जातियां उनको समर्थन करने वाली विशेष हो सकती हैं, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं जो सिर्फ एक जाति की पार्टी हो या सिर्फ एक जाति को प्रमोट करती हो। मुझे ऐसी किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। अब किसी को लगता हो तो वो बता सकता है। वैसे तो समाजवादी पार्टी को लोग जाति विशेष की पार्टी कहते हैं, राजद को जाति विशेष की पार्टी करते हैं, लेकिन उसमें तमाम जातियां उसमें भी निषाद पार्टी नाम क्यों रखा हुआ है? कांग्रेस एक जमाने में जो है गुजरात में खाम जी निषाद पार्टी का नाम क्यों लिखा हुआ है? उस पार्टी का पूरा जो है कृपा करके पूरा नाम, निषाद पार्टी का पूरा नाम कृपा करके पढ़ लीजिए आप। निषाद पार्टी का नाम, निषाद उसका एब्रीविएशन है। पूरी पार्टी का नाम कृपा करके साहिल जी पढ़ लीजिए, ये आपका जो है भ्रम दूर हो जाएगा। निषाद पार्टी जाति के आधार पर बनी पार्टी नहीं है और उस पार्टी में सिर्फ एक जाति के लोग नहीं है, उस पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों के हैं। कृपा करके समझ लीजिए, राजभर की जो पार्टी है वो सुहेलदेव पार्टी है, वह भी एक दल की पार्टी नहीं है। इसलिए एक जाति की पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले कोई भी दल किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। और मुझे कृपा करके बताइए, जब शासनादेश आज लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तो आप मुझे एक बात बताइए सर, यही स्वागत समाजवादी पार्टी ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश में जो किसी एक जात के नाम पर पार्टी बनी हो? क्यों नहीं करती? प्रेम शुक्ला जी, जी नहीं, कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो किसी एक जाति के नाम पर बनी हुई पार्टी है? तो आप बता दीजिए मुझे। नहीं, लेकिन हम तो जाति की बात कर रहे हैं ना आज की स्थिति में। धर्म पर तो मुझे आना ही है। हम अगर जाति के नाम पर देश में विद्वेष की भावना फैल सकती है तो धर्म के नाम पर भी फैल सकती है जी। नहीं, मैं तो उस पर भी आना चाहिए। इस देश के संविधान निर्माताओं ने जाति, धर्म, गोत्र, प्रांत के आधार पर अलगाव का विरोध किया है। तो अगर जो है एक शासनादेश जो है जातीय विद्वेष को दूर करने की दिशा में आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और अगले और क्या कदम हो सकते हैं और बेहतर क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ तो जैसे ही ये जिसका जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है, जातियों को समाप्त करने का हम चर्चा तो वही कर रहे हैं ना कि आखिरकार ये विद्वेष की भावना किस वजह से फैली हुई है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं कि पिछले 5000 साल से जो देश में जातिगत विद्वेष की भावना फैली गई, जिस तरीके से मामले देश में देखे गए और इसी के आधार पर जातियों में विद्वेष की भावनाएं फैली गई। डॉक्टर आशुतोष वर्मा से उसके बारे में मुझे सवाल पूछना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रेम शुक्ला जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर किसी अपराध के मामले में जब मंत्री अपराधी की जाति पढ़कर बताते हैं और धर्म पढ़कर बताते हैं, तब विद्वेष की भावनाएं नहीं होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने इसी मामले पर सवाल उठाया हुआ है कि यह नहीं होना चाहिए। देखिए, उपनाम पढ़ते हैं। अभी प्रेम शुक्ल का नाम पढ़ा जाएगा तो प्रेम शुक्ल ब्राह्मण नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन प्रेम शुक्ल अपना शुक्ल उपनाम लगा रहे हैं। साहिल जोशी जोशी उपनाम लगा रहे हैं। कहीं मेरा नाम अगर कल जो है कॉलम में, अभियुक्तों के कॉलम में कल नाम पढ़ा जाएगा तो साहिल जोशी लिखा जाएगा ना। तो साहिल जोशी लिखा गया, जाति ब्राह्मण विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।
प्रेम शुक्ल पढ़ा जाएगा तो प्रेम डॉक्टर शुक्ल आशुतोष नाम लगाते वर्मा। हैं। अब प्रेम शुक्ल ब्राह्मण यह नहीं पढ़ा जाएगा, यही स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए कोर्ट क्या किया जा रहा है पता है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, कोर्ट यह किया जा रहा है जो जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस पे कहा गया था, और लगता है कि राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगने की बात यहां पर की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से, क्योंकि मामला तो यहां पर इस बात को लेकर है, हाईकोर्ट इस बात को लेकर कह रही है कि किसी भी क्रिमिनल के साथ जाति का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है? देखिए साहिल, मुझे तो ये ना तो हाईकोर्ट का फैसला समझ में आता है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला समझ में आता है, क्योंकि जाति ही तो इस देश की पहचान है। जाति, अगर आप जाति को हटा दिए तो फिर पहचान है क्या? जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर जाति के आधार पे लोगों का सम्मान होता है और जाति के आधार पर ही लोगों का अपमान होता है, जाति के आधार पे लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते और जाति के आधार पे लोग क्या क्या करते हैं, आप उस जाति से अलग कर देंगे? इस पैनल में मौजूद क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि जब वो अपने घर परिवार में किसी की शादी करते हैं तो जाति नहीं देखते हैं? और क्या इसी देश के अंदर जब कोई निचली जाति के लड़के से या लड़की से जब कोई ऊंची जाति के लड़का या लड़की प्रेम कर लेता है तो उसका कत्ल नहीं होता है? और क्या जब हम टिकट बांटते हैं, चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, तो हम सिर्फ जाति के ही समीकरण बैठाते हैं? तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा ढकोसला है जिस पर आंख बंद करके हम, हाईकोर्ट ने भी फैसला किया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच के फैसला किया होगा, उसको उच्चतम न्यायालय में। लेकिन आशुतोष जी मामला यहां पर इस बात का नहीं है, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, जो केस हाईकोर्ट के सामने गया था वो किसी शराब को लेकर मामला चल रहा था, जिसको लेकर एफआईआर हुआ था, और शराब बेचने को लेकर दरअसल एफआईआर हुआ था, और उसमें जाति का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? हाईकोर्ट का इसी बात को लेकर मामला था। सवाल यहां पर यही होता है कि यूपी सरकार आखिरकार राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी क्यों लगा रही है? हाईकोर्ट के आदेश में कहीं भी राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने की बात नहीं की गई है। देखिए इसलिए क्योंकि जाति के आधार पर ही राजनीति हो रही है, और जाति की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसे आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि जैसे जैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दलितों पिछड़ों के अंदर अपने न्याय संविधान के हिसाब से पाने की ललक बढ़ती जा रही है, जैसे उनके अंदर एक नया मिडिल क्लास पैदा होने लगा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और उन जैसी पार्टियों को डर सताने लगा है। आप देखिए, जब कास्ट सेंसस की बात आई थी, जब नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर कास्ट इंक्वायरी लागू किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह पाप है, और अंत में राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार खड़ा करते रहे। अंत में आरएसएस को मानना पड़ा मजबूरी में इस कास्ट सेंसस को। क्यों? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीजों को ढपने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि मुझे तो लगता है कि इस देश के अंदर जितने बड़े पैमाने पर जातिवाद खड़ा होना चाहिए, ताकि दलितों पिछड़ों को यह लगे कि उनकी जाति की पहचान करके ही और जाति के आधार पर ही उनका सबसे ज्यादा अपमान किया जाता है। आज भी थानों के अंदर या थानों के बाहर या पुलिस व्यवस्था में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पिछड़ों को उनकी जाति की प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। गांव मोहल्ले में होता है। आशुतोष कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जाति राजनीति होगी तो बीजेपी को उससे डर लगता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि हाल ही में 2024 के चुनाव में पीडीए काम कर गया था, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की तो कोशिश नहीं है। आशुतोष यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब से सामाजिक न्याय सशक्त हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी का उन्नयन और तीव्र गति से हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने पिछड़े समाज के एक व्यक्ति को 11 वर्षों तक सतत प्रधानमंत्री पद पर रखा, और आगे भी उनको प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। 3 टर्म पूरा करेंगे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है 3रा टर्म पूरा होता हुआ। तो कृपा करके श्रीमान आशुतोष गुप्ता जी, आप तो जीवन भर आशुतोष रहे, चुनाव लड़ने गए, गुप्ता जी हो गए, तो संकट ऐसे लोगों का है जो अपनी जातियां वैसे तो जो है प्रोग्रेसिव होकर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, मैं क्या गलत टिप्पणी कर रहा हूं? क्यों बीच में इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं मित्र? मैं आपकी बात को, ये सामान्य बात है, ये सामान्य, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं मित्र? इतना नहीं, मैं बिल्कुल, गुप्ता गाली है, नहीं, अच्छा गुप्ता गाली है, गुप्ता गाली है, शुक्ला गाली है, जोशी गाली है, गजब हो गया भाई। गुप्ता आप गाली, अपना गाली जोड़ रहे थे, आप गाली जोड़ रहे थे, आप गाली जोड़ के बैठे थे, गुप्ता गाली है। अरे गुप्ता गाली है, मेरी रिक्वेस्ट, आप गुप्ता गाली है, प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष नाम से चलते हैं, वो कहना गाली है। यहाँ पर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है
मैं गुप्ता लोगों का सम्मान करता अरे हूं। पूरी दुनिया मैं नहीं, गुप्ता को गाली गाली मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसी बात को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है आज की स्थिति में। पूरी दुनिया में प्रेम शुक्ला के बारे में मालूम है, मां बहन की गालियां देते हैं। अपनी जात लटका के बैठे थे कि नहीं, उसके पहले जात छिपा कर बैठे थे कि नहीं। अरे पूरी दुनिया को मालूम है प्रेम शुक्ला जी, पूरी दुनिया के मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है आप मां बहन की गालियां देते हैं। आपका संस्कार क्या है? गलत बात। आपका संस्कार क्या है? मैं आप किसी पूरी को दुनिया को मालूम है मां बहन ये बात नहीं होनी चाहिए। गाली देंगे तो मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल यादव जी, मेरा संस्कार पता है। अनिल यादव जी, और दलितों की मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब लोगों को लगने लगा है कि अगर इनको उनका हक दे दिया गया तो 2000-3000 साल से जिन लोगों का वर्चस्व बना हुआ था, जबरदस्ती वर्चस्व बना के रखा हुआ था, जिन्होंने इंसान नहीं समझा था, उनको डर लगने लगा है। यह उस डर का नतीजा है। अन्यथा आप, मैं तो कहता हूं इस चैनल में बैठे हुए सारे लोग अपना सरनेम ड्रॉप करें हाथ से और कहते कि मैं सरनेम नहीं लगाऊंगा अपना। कोई इसमें से सरनेम हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं इस बात को, क्योंकि उसी सरनेम से श्रेष्ठता का बोध आता है, उसी सरनेम से श्रेष्ठता का बोध आता है। फिर हटा और लेंगे। उसी सरनेम से आप दूसरों को आप गलत समझते हैं। गजब गजब अरे गला, आप गालीबाज आदमी हो भाई, आप गालीबाज आदमी हो, मुंह बंद रखो अपना। गजब गजब गालीबाज आदमी ये गजब गाली गजब, कहां गजब। साहिल ऐसे आप लोगों को खुद को गाली समझ रहे हो। मां बहन आप की गाली गालियां के देते हैं। गालियां खाने के ऐसे लिए लोगों को क्यों बुलाते हैं जो आपका गालियां जन्म देता हुआ है? आप गालियां ऐसे खाने लोगों के को लिए बुलाते हैं जो जन्मे गालियां हो, गाइए। ऐसा आपको फिर भ्रम उसको है। बुला लिया आपने, फिर बुलाया आपने इस आदमी गजब के गालीबाज है। तो गाली देता रहता है, आपको सुबह गाली से शाम समझते हैं, तक। सुबह ऐसे गालीबाज गाली हैं। देता रहता है, सुबह से शाम तक गाली देता है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक सुबह से शाम तक मिनट। गाली शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। शांतनु गुप्ता, देखिए, ऐसा आशुतोष जी को लगता होगा कि गुप्ता लगाने से, यादव लगाने से या कुछ भी लगाने से उनको श्रेष्ठता का बोध आता है। और आशुतोष जी का सबके बारे में पता है। आशुतोष जी जब तक अपने चैनल के जीवन में तो आशुतोष थे, जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा, इनके सारे पर्चों में आशुतोष गुप्ता लिखा जाने लगा, क्योंकि उनको एक वर्ग का खास वोट चाहिए था, बनिया वर्ग का वोट चाहिए था। तो इस तरह के दोहरा चरित्र, मतलब सामने चैनल पे ज्यादा बोलूंगा रोने लगेंगे फुट के चैनल पे तो वो एक्टिंग उनकी सबको पता है कि वो कब क्या नाम यूज करते हैं, कब कैसे रोते हैं, कब क्या दिखाते हैं, कब क्या कैरेक्टर यूज करते हैं। को और उनके समर्थकों को मेरे नाम से मिर्ची लगती है, पर्सनल अटैक करते हैं लोग। आप देखिए, है ना, मिर्ची लगी ना इसको। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल अटैक नहीं होगा, पर्सनल अटैक नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पर्सनल अटैक नहीं होगा। शांतनु, सवाल दरअसल ये था। शांतनु